हेलो बच्चों। तो आज से हम क्लास 9th का जो हमारा साइंस सब्जेक्ट है उसके हर एक चैप्टर को हम कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में उस चैप्टर्स को ख़त्म करेंगे। मैक्सिमम जो टाइम देंगे हम चैप्टर को 10 to 15 मिनट और कोशिश करेंगे हर एक चैप्टर को डिटेल में कंसेप्ट वाइज समझे। मैं तुम लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से और हमारा चैप्टर 1 का नाम है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मैटर क्या होता है। जो भी चैप्टर हो सबसे पहले तुम उसे की टर्म को समझ लो कि चैप्टर है क्या। अगर कोई तुमसे नॉर्मल पूछता है सिंपल कि मैटर है क्या, तुम क्या बोलोगे? कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ मास है और कुछ वो एरिया ऑक्यूपाई करे मैटर कहलाएगा। यानी एनीथिंग विच है मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यही डेफिनेशन मैंने लिखी यहाँ पे, एनीथिंग विच है मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब मैटर जनरली मैटर के तीन स्टेट होते हैं। या तो मैटर हमारा सॉलिड होगा, या तो मैटर हमारा लिक्विड होगा, या तो मैटर हमारा गैस होगा। सॉलिड यहाँ पे लिख देता हूं। पहली चीज हमारा सॉलिड है। अब इन तीनों के हमें कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर पता होने चाहिए। तीनों के फीचर क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड। सॉलिड का डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। यानी कोई भी चीज सॉलिड ले तुम्हें उसका एक फिक्स शेप दिखेगा। चाहे कोई तुम बर्तन ले लो, कुछ भी ले लो, बैग ले लो, उनका शेप क्या होता है? फिक्स शेप होता है। और उनकी वॉल्यूम भी क्या होती है? फिक्स होती है। तुम्हें याद रखना सॉलिड का फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है। वहीं पे बात करें हम वाटर की, तो क्या बताओ वाटर का कभी भी या कोई भी लिक्विड, क्या लिक्विड का फिक्स शेप होता है? नहीं होता है। जिस उसको बर्तन में हम जिस बर्तन में जाएंगे उस शेप का बर्तन वाटर वैसा हो जाएगा। यानी कि वाटर का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। बट वॉल्यूम हमेशा वाटर का भी फिक्स होता है। 500 मिलीलीटर वाटर ऑलवेज अ 500 मिलीलीटर वाटर, वो कभी भी 1000 मिलीलीटर तो नहीं बनेगा। तो यानी लिक्विड का जो हमारा शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, बट वॉल्यूम इज फिक्स। एंड गैस का ना तो हमारा डेफिनेट शेप होता है, ना तो कोई शेप डेफिनेट है और ना ही उसका वॉल्यूम डेफिनेट है। अगर तुम गैस को किसी भी कंटेनर में डालोगे उसका पूरे कंटेनर को वो घेर लेगा। तो गैस की ना तो वॉल्यूम फिक्स होती है ना ही शेप। सेकेंड चीज है हमारी कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल का मतलब होता है किसी चीज को हम कितना प्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस दबा सकते हैं। तो लॉजिकली जाओ, बिल्कुल आसान, तुम बस दिमाग में याद रखना। क्या कभी भी तुम किसी चीज सॉलिड चीज को ज्यादा कंप्रेस कर पाओगे? नहीं। तो कंप्रेसिबिलिटी हमेशा सॉलिड में सबसे कम होगी और गैस में सबसे ज्यादा होगी। तो तुम्हें याद रखना है लेस कंप्रेसिबल कौन? हमारा लेस कंप्रेसिबल होगा तुम्हारा सॉलिड। यानी सॉलिड हमेशा कम दबेगा और सबसे ज्यादा मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी किसमें देखने को मिलेगी? मोस्ट लिख रखा है गैस के अंदर। ये तुम्हें याद रखना है। अगली चीज के बारे में बात करें तो पार्टिकल्स के बीच में गैप। लॉजिकली ये सॉलिड के बीच में कभी पार्टिकल्स के बीच में गैप ज्यादा होगा? नहीं, क्योंकि वो सॉलिड है। तो सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में गैप क्या होता है? लेस, यानी सबसे कम। और यहाँ पे गैप सबसे ज्यादा, मैक्सिमम लिख रखा है ना, गैप सबसे ज्यादा है कहाँ पे? गैस के पार्टिकल्स के बीच में। ये तुम्हें अगर डिफरेंस लिखने को है तो सारे पॉइंट तुम लिख सकते हो। फिर एग्जांपल इसके वुड, आयरन एक्सेट्रा, इसके वाटर, हनी एंड थर्ड इसके गैसेस, जितने तुम्हारे एग्जांपल हो जाएंगे। ये सारे इसके एग्जांपल है। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि किसी मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं। मैटर के जनरली तीन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं। सबसे पहले पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। यानी मैटर के पार्टिकल्स लगातार क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। और सबसे ज्यादा मूव कहाँ पे करेंगे? गैस के अंदर, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। इसी से हमारा अगला पॉइंट आया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस। इस स्पेस की बात करो तो सबसे कम स्पेस हमने पहले देखा था सॉलिड के अंदर सबसे कम स्पेस होता है, लिक्विड के अंदर उससे कम, और सबसे ज्यादा स्पेस कहाँ पे होता है? गैस के अंदर। थर्ड पॉइंट की बात करें, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यानी मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन सॉलिड में होता है और सबसे कम अट्रैक्शन गैस में होता है। यहाँ से क्वेश्चन में आता है हमारा कि वाई जो स्विमर होता है क्यों पानी को कट कर देता है और वहीं पे दीवार को कट, वॉल को कट नहीं कर पाता? इसका सिंपल सा आंसर है क्योंकि जो दीवार है या वॉल है वो सॉलिड है, उनमें पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत कम है, तो उसको कट करना मुश्किल है। वहीं पे वाटर के पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है जिसको हम इजिली कट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, वाई जो गर्म खाने की खुशबू हमें दूर तक सूंघ सकते हैं, वहीं पे ठंडे खाने की नहीं? क्योंकि जब खाना गर्म होता है तो वहाँ पे उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है,
काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के कारण उसके पार्टिकल्स तेजी से मूव करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि पार्टिकल्स मैटर के मूव करते हैं। और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है क्यों? क्योंकि गर्म खाने का टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। इसके वजह से वो खाने की खुशबू हमारे कानों तक पार्टिकल्स के फॉर्म में, नोज तक पार्टिकल्स के फॉर्म में पहुंच जाती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएगा तुम्हारा वो आएगा कन्वर्जन का। कन्वर्जन बहुत आसान है, बहुत। अगर तुम्हें कन्वर्ट करने को आता है केल्विन से सेल्सियस, कुछ मत करो, सिर्फ 273 माइनस कर दो और एक क्वेश्चन कंफर्म है 1 मार्क्स का यहाँ से आएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन करवाया कि कन्वर्ट 573 केल्विन इनटू सेल्सियस, कुछ नहीं करना, 573 केल्विन है, अब केल्विन से जाना है हमें सेल्सियस में ना, तो 273 माइनस करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है कि अगर तुम्हें सेल्सियस से केल्विन में, केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो 273 माइनस करना होगा। आंसर क्या आ गया? 300 इसका आंसर आ गया। ऐसे एक और क्वेश्चन करा हमने कि क्या होगा अगर हमें सेल्सियस से केल्विन में जाना पड़ेगा, तो उसमें माइनस कर रहे थे 273, यहाँ पे प्लस कर देंगे। जैसे क्वेश्चन लिया 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में, 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इक्वल टू आ गया 219 केल्विन। इजी है, सिंपल। अगर केल्विन से जाना है सेल्सियस में 273 माइनस, अगर सेल्सियस से जाना है केल्विन में 273 प्लस, दैट्स इनफ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमें चीज पढ़नी है वो हमें पढ़ने हैं कुछ की टर्म्स, क्योंकि इस चैप्टर में जब तक तुम्हें एक की टर्म समझ नहीं आएंगी तो तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं होगा। एक एक करके सारे टर्म को समझेंगे। सबसे पहला टर्म हमारे पास सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का सिंपल मतलब है अगर सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है किसके अंदर? गैस के अंदर, बिना लिक्विड वाला स्टेज आए, व्हेन सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसका एग्जांपल है नेपथलीन की गोलियां, कैम्फर एक्सेट्रा। दो एग्जांपल जनरली एनसीईआरटी पूछता है, कैम्फर और नेपथलीन बोल्स। सेकंड है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब होता है द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस और वेपर, यानी कि जो पानी या फिर कोई लिक्विड होगा वो बदल जाएगा गैस और वेपर में। थर्ड है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हमारे एयर के अंदर वाटर कितना प्रेजेंट है। अगर मैं डिफाइन करूं तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट ऑन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगा एयर के अंदर तो इवेपोरेशन का रेट स्लो हो जाएगा, क्योंकि अगर ऑलरेडी पानी ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, क्या वो और पानी लेना चाहेगा? नहीं लेना चाहेगा। तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा, यानी ह्यूमिडिटी और इवेपोरेशन का इनवर्स रिलेशन है। आगे बढ़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे जो लिक्विड है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाए और वेपर में कन्वर्ट हो जाए, वो है बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आप लोगों को मेल्टिंग पॉइंट भी समझाऊंगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? अ टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट टू मेल्ट इनटू लिक्विड। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट हम है फ्रीजिंग। व्हेन लिक्विड इज कन्वर्ट इनटू सॉलिड, दैट टेम्परेचर और दैट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इस टर्म कैन बी यूज्ड एज फ्रीजिंग। यहाँ तक समझ आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमें पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, 3 मार्कर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो कि इवेपोरेशन क्या होता है और इवेपोरेशन के रेट को कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करते हैं। तो इवेपोरेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि अगर लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? गैस के वेपर के अंदर, वो इवेपोरेशन कहलाएगा। इवेपोरेशन के 4 फैक्टर जनरली है। पहला है ह्यूमिडिटी। अभी मैंने समझाया कि ह्यूमिडिटी के साथ कैसा रिलेशन है इवेपोरेशन का इनवर्स, यानी ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो इवेपोरेशन क्या होगा? कम, क्योंकि ऑलरेडी अगर वाटर है एयर के अंदर तो और ज्यादा वाटर नहीं लेना चाहेगा। सेकंड है विंड स्पीड, कि अगर विंड स्पीड, हवा ज्यादा हो रही है, हवा तेज तेज चल रही है, तुमने नॉर्मली सीखा होगा, देखा होगा कि कब ऐसा मौसम होता है कि हवा बहुत तेज तेज चल रही है और मम्मी ने तुम्हारे कपड़ा डाला सूखने के लिए, तो कपड़ा बहुत जल्दी सूख जाता है। क्यों? क्योंकि विंड की स्पीड अपने साथ इवेपोरेट करके वाटर के पार्टिकल्स को ले जाती है, यानी कि विंड स्पीड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन होता है, अगर सरफेस एरिया बढ़ा दूं तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। इसका एग्जांपल सिंपल है कि तुम एक कप में टी लो और एक प्लेट में टी लो, कौन सा टी जल्दी ठंडा हो जाएगा? हमारा सिंपल सा आंसर है जो हमारा प्लेट में होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे इवेपोरेट ज्यादा हुआ है और सरफेस हीट खत्म हो गया है। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लो, एक कपड़ा ले लो गीला, उसको तुम मोड़ के डायरेक्ट वैसा रख दो और एक कपड़े को फैला के रख दो, तो
तुम्हें साफ साफ पता चल जाएगा जो कपड़ा तुमने सही से फैला के रखा है वो जल्दी सूख जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि सरफेस एरिया बढ़ने से हमारा इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। और लास्ट पॉइंट तो टेम्परेचर, ही तो बहुत आसान है। जनरली जब धूप खिला होता है कपड़ा क्या होता है, बहुत जल्दी सूख जाता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है और ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स।